तो सर्दियां आ ही गई हैं और साथ में ले आई हैं बार बार बीमार पड़ने की चिंता, है ना। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है, इस मौसम में फिट और हेल्दी रहने का जो सीक्रेट है वो कहीं और नहीं, हमारी अपनी किचन में ही छिपा है। आज हम यही जानने वाले हैं कि कैसे कुछ खास खाने पीने की चीजें हमें अंदर से गर्म और सेहतमंद रख सकती हैं। तो आज हम किन चीज़ों पर बात करेंगे? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर सर्दियों में सही खानपान इतना ज़रूरी क्यों हो जाता है। फिर हम देखेंगे कि इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें कौन सी हैं और शरीर को गर्म रखने वाले फूड्स कौन से हैं। और आखिर में इन सब को मिलाकर एक सिंपल सा विंटर वेलनेस प्लान भी बनाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले इसी ज़रूरी सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर सर्दियों में बार बार ये सर्दी, जुकाम, खांसी क्यों हो जाती है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है हमारी इम्यूनिटी का कमजोर पड़ जाना। पर घबराने की बात नहीं है। अच्छी खबर ये है कि इसका इलाज बहुत ही आसान है और वो हमारी डाइट में ही छुपा हुआ है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उन फूड्स की जो हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम यानी हमारी इम्यूनिटी को एकदम फौलादी बना देते हैं। और इस लिस्ट में हमारा सबसे पहला सुपर हीरो है अदरक। जी हाँ, इसे सर्दियों का सुपर हीरो कहना गलत नहीं होगा। ये ना सिर्फ बॉडी को गर्म रखता है बल्कि सर्दी खांसी में तो जैसे जादू का काम करता है, फौरन आराम देता है। सोचिए, सुबह सुबह एक कप गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, दिन ही बन जाए। अगली चीज है शहद। ये एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। गले में खराश हो या खांसी, ये बहुत काम आता है। लेकिन हाँ, एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है, शहद को कभी भी तेज गर्म नहीं करना चाहिए। अगर इसके सारे फायदे चाहिए तो इसे हमेशा हल्के गुनगुने पानी में ही मिला कर लें। अब बात करते हैं लहसुन की। इसे तो सर्दियों की दवा ही समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की गजब की ताकत होती है। ये शरीर को अंदर से गर्म रखता है और हमें कई बीमारियों से दूर रखने में मदद करता है। और पता है, हमारी रसोई के जो छोटे छोटे मसाले हैं ना, वो भी किसी से कम नहीं। हल्दी, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, ये सब सिर्फ खाने में स्वाद नहीं बढ़ाते बल्कि बॉडी को गर्म रखते हैं और इन्फेक्शन से भी बचाते हैं। और यहाँ एक प्रो टिप है, हल्दी और काली मिर्च को जब साथ में इस्तेमाल करते हैं तो इम्यूनिटी को डबल बूस्ट मिलता है। और हल्दी के इस्तेमाल की बात हो तो हल्दी वाले दूध को कैसे भूल सकते हैं। ये तो सर्दियों का एक नेचुरल टॉनिक है। रात को सोने से पहले इसे पीने के 2 फायदे हैं। एक तो सर्दी खांसी से बचाव होता है और दूसरा नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो इम्यूनिटी की बात तो हो गई। अब बात करते हैं उन फूड्स की जो हमारे शरीर के लिए एक नेचुरल हीटर का काम करते हैं और हमें कड़ाके की ठंड में भी अंदर से गर्म रखते हैं। जैसे कि ड्राई फ्रूट्स और नट्स, बादाम, अखरोट, खजूर, ये सब एनर्जी के पावर हाउस हैं। सर्दियों में रोज बस एक मुट्ठी खा लीजिए, दिन भर बॉडी गर्म भी रहेगी और आप एक्टिव भी फील करेंगे। और अब देसी घी। सर्दियों में ये शरीर को वो जरूरी गुड फैट्स देता है, डाइजेशन को सुधारता है और बॉडी को गर्म रखता है। कहते भी तो है कि रोटी पर 1 चम्मच घी सीजनल मेडिसिन जैसा है। बिल्कुल सही बात है। हमारी जो पारंपरिक अनाज हैं जैसे बाजरा और रागी, वो सर्दियों के लिए परफेक्ट हैं। ये न्यूट्रिएंट से भरे होते हैं, शरीर को देर तक गर्म रखते हैं और इनसे मिलने वाली एनर्जी भी लंबे समय तक टिकती है। और सर्दियों में जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियां जैसे गाजर, शकरकंद, चुकंदर, ये तो मानो कुदरत का तोहफा है। ये ना सिर्फ शरीर को ताकत देती हैं बल्कि एनीमिया यानी खून की कमी जैसी दिक्कतों से लड़ने में भी मदद करती हैं। भाई, सर्दियों की बात हो और मिठास की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? गुड़, जो शरीर को फौरन गर्मी देता है, और तिल, जो कैल्शियम और हेल्दी फैट्स का खजाना है। और जब ये दोनों मिलते हैं गज्जक और चिक्की में, तो सर्दियों का असली मजा आ जाता है। तो अब हमने इम्यूनिटी बढ़ाने वाली और शरीर को गर्म रखने वाली दोनों तरह की चीजों के बारे में जान लिया है। तो चलिए, अब इन सबको जोड़कर एक सिंपल सा लेकिन असरदार विंटर प्लान बनाते हैं। तो देखिए, सर्दियों में हेल्दी रहने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। हमें 2 मोर्चों पर काम करना है। पहला, इम्यूनिटी बूस्ट करनी है अदरक, लहसुन, शहद और मसालों के साथ। और दूसरा, शरीर में गर्मी पैदा करनी है घी, बाजरा, नट्स और गुड़ के साथ। और हमारा गोल क्या है? बस एक ही, कि ये पूरा मौसम हमारा शरीर मजबूत, गर्म और एकदम सेहतमंद रहे। तो अब जब इतनी सारी बातें हो गई हैं, तो एक सवाल तो बनता है कि इस सर्दी प्रकृति की इस शानदार रसोई से अपना सीक्रेट वेपन किसे बनाया जाए।